सिंह राशि, कैसे हैं आप सभी। आज मैं आपकी 16 से 31 जुलाई की लव रीडिंग, आपके रिलेशनशिप्स की रीडिंग लेकर आई हूँ, जिसमें हम आपके नो कॉन्टैक्ट सेपरेशन के बारे में बात करेंगे और आपके मैरिड लाइफ के बारे में बात करेंगे, आपके एग्जिस्टिंग रिलेशनशिप के फ्यूचर के बारे में बात करेंगे। रीडिंग पूरी तरीके से जनरल एंड कलेक्टिव रीडिंग होगी, तो जितना रेजोनेट करता है उतना रखिए। जबरदस्ती किसी भी बात को अपने सिचुएशन में फिट करने की कोशिश ना करें। आप इस रीडिंग को अपने सन, मून, राइजिंग, वीनस साइन, नाम से, डेट ऑफ बर्थ से किसी भी तरह से देख सकते हैं। टैरो और एस्ट्रो दोनों के ही आधार पे रहने वाली है ये रीडिंग। जेंडर स्पेसिफिक रीडिंग नहीं है, इसलिए थीथा पे फोकस नहीं करना है, ठीक है। नेक्स्ट 6 मंथ्स की लव रीडिंग यदि आप देखना चाहते हैं रेस्ट ऑफ 2026 की, तो चैनल पे वो ऑलरेडी अपलोड कर दी गई है, और ओवरऑल एरियाज को लेकर अगर रीडिंग देखना चाहते हैं वो भी अपलोड कर दी है मैंने चैनल पे। मैं इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में उन वीडियोस के लिंक ऐड कर दूंगी, आप देख सकते हैं। सफरिंग इन साइलेंस, कहीं ना कहीं दोनों ही कपल्स, बहुत सारे रिलेशनशिप में कहीं ना कहीं दोनों ही जन यहाँ पे अलग अलग हो सकते हैं, अलग अलग थॉट्स के साथ चीजें चल रही हैं, ये पॉसिबल है, लेकिन है एक ही चीज। यहाँ पे कई जगह पे ना लियोज, कभी आपने कुछ किया होगा या आपके पार्टनर ने कुछ किया होगा पास्ट में, स्पेशली मैरिड लाइफ की बात कर रही हूँ, जो चीज़ अब प्रेजेंट या फ्यूचर टाइम में वही शैडो बन के सामने आ रहा है, रिफ्लेक्ट हो रहा है, ठीक है। उन्होंने कुछ छुपाया होगा या फिर आपने कुछ छुपाया होगा, कोई छिपा हुआ रिश्ता, यस मैं थर्ड पार्टी सिचुएशन की बात कर रही हूँ, ठीक है, कि वो शुरू हुआ और सीक्रेटली वो ख़त्म भी हो गया, ठीक है। मैं उन रिश्तों की बात नहीं कर रही हूँ जहाँ पे आपका योगदान नहीं रहा है, जहाँ पे आप खुद इन्वॉल्व रहे हैं किसी ना किसी थर्ड पार्टी सिनेरियो में, ठीक है। ये बात आपके पार्टनर के ऊपर भी लागू होती है कि उनके लाइफ में ऐसा कुछ रहा हो आपके साथ रिश्ते में आने के बाद, ठीक है ना, किसी के साथ थर्ड पार्टी सिचुएशन घटी हो, शॉर्ट टर्म का रहा हो रिश्ता, 6 महीने का, 1 साल का, 1.5 साल का, मैं ये नहीं कहूँगी बहुत डीप रिलेशनशिप रहा है, लेकिन कुछ ना कुछ अट्रैक्शन, अफेक्शन, एक्शंस रहे हो, ठीक है ना, तो वही कर्मा वापस यहाँ पे लौटता हुआ दिख रहा है ऑपोजिट पार्टनर के द्वारा से, कि अब वो चीज़ बर्दाश्त नहीं हो रही है। क्यों? क्योंकि सामने वाले ने किया है ना, अपना भी किए हुए का गिल्ट है, रिग्रेट है कि चलो सीक्रेटली ही ये चीज़ें ख़त्म हो गई, ठीक है, तो किसी को पता नहीं चला, लेकिन वही है ना, कर्मा को किसी एड्रेस की ज़रूरत नहीं होती है, वो घूमता है और आता है हमारी तरफ। तो जब वो अपोजिशन ने किया या थोड़ी सी भी उसके लाइफ में आपको ग्लिम्स दिखाई दी, या उनको, आपके पार्टनर को आपके लाइफ में उस चीज़ की ग्लिम्स दिखाई दी, तो वो बर्दाश्त से बाहर है, लेकिन चुप है, गुस्सा भी है, चुप भी है कि मेरे साथ ही क्यों। कभी कभी ये प्रश्न आता है, कभी कभी ये लगता है ये तो होना ही था, ठीक है। शेडो इस टाइम पे कहीं ना कहीं दोनों ही बिल्कुल साइलेंट है, मैरिड लाइफ में भी और कहीं ना कहीं एग्जिस्टिंग रिलेशनशिप में भी। यदि कोई प्रॉब्लम चल रही है तो ऐसी कुछ प्रॉब्लम्स हैं यहाँ पे, मुझे दिख रहा है कि जिसका कोई सोल्यूशन नहीं है, जिसका कोई सोल्यूशन नहीं है, हालांकि दोनों ही ठीक करना चाहते हैं, दोनों ही ठीक करना चाहते हैं, ठीक है। अगेन कहूँगी, ये मैरिड लाइफ में बहुत हाईलाइटिंग लग रहा है कि दोनों ही ठीक करना चाहते हैं, डेली डिस्कशन हो रही है, डेली बातचीत हो रही है, कभी प्यार से तो कभी बहस से, लेकिन एट द एंड जैसे ऐसे लग रहा है कि फिर से, जैसे कि कोई बात का सोल्यूशन किया, फिर से ऐसा कुछ हुआ कि ऐसा लग रहा है कि फिर से वहीं पे लौट आए जहाँ पे ये प्रॉब्लम शुरू हुई थी। तो सफरिंग इन साइलेंस, बहुत जगहों में सिंह राशि आप लोगों ने सिर्फ चुपचाप सहन किया है, चुपचाप सहन किया है, ठीक है। तो वहीं पे अब चीज़ें रिवर्स दिख रही है कि आपके पार्टनर अब यहाँ पे चुपचाप सहन करते हुए दिख रहे हैं, कोई चारा ही नहीं है यहाँ पे। थोड़े से फीलिंग्स, थॉट्स, इंटेंशंस के कार्ड्स निकालते हैं हम। सवेरे का वेट कर रहे हैं अपने रिलेशनशिप में, उजाले का वेट कर रहे हैं, ठीक है। रिग्रेट देख लीजिए, यहाँ पे मैंने कहा ना, स्पेस में कहीं ना कहीं रिग्रेट, आपके पार्टनर के फीलिंग्स में, इंटेंशंस में, जो भी उन्होंने किया है आपके साथ, ठीक है। अगर कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन, कोई बिट्रेयल सामने आया है, ठीक है, उनको बहुत ज़्यादा रिग्रेट है, ठीक है। कहीं ना कहीं मैं यहाँ पे यही देख रही हूँ कि आपकी इनके साथ लव मैरिज ही हुई है, लव कनेक्शन ही रहा है, लेकिन ठीक है,
आपको भी कुछ बातों का रिग्रेट है कि ऐसा क्या हो गया था, ऐसा क्या कमी रह गई थी, इनको भी लगा कि ये क्या हो गया। तो रिग्रेट एनर्जी है यहाँ पे। आई विश दिस नेवर हैपेंड, कि आपको एक सॉरी सुनने को मिल सकता है, ठीक है। बार बार उनका बोलना कि अब कभी ऐसा नहीं होगा, मैं मानता हूँ, मैं मानती हूँ, मेरी गलती है, ठीक है। कहीं ना कहीं इनडिसाइसिवनेस दिख रहा है इनके थॉट्स में, इंटेंशंस में। देखिए, आई नो माई इनएबिलिटी टू मेक अ डिसीजन हर्ट्स यू, कि इन्होंने जो भी किया, कोई डिसीजन बनाया, ठीक है, जब आपको इमोशनल सपोर्ट की ज़रूरत थी या अंडरस्टैंडिंग की ज़रूरत थी, ठीक है, ये आपके पास अवेलेबल नहीं रह पाए, आपकी भावनाओं को नहीं समझ पाए, आपके प्यार को नहीं समझ पाए, ठीक है। ऊपर के सख्त बिहेवियर और नेचर के नीचे जो एक नरम कोमल दिल है, बच्चे जैसा दिल है, जो सिर्फ प्रेम चाहता है और ईमानदारी चाहता है, वो नहीं समझ पाए। कि कहते हैं ना कि प्रेम तो सब कर लेते हैं, प्रेम तो सबको हो जाता है, लेकिन क्या हम उस रिश्ते में रह के अपने पार्टनर की नीड्स को समझ पाते हैं, जान पाते हैं? तो इनसे जाने अनजाने में अगर कुछ हुआ है, ठीक है, जो भी है, इनको रियलाइजेशन है। जितना ये आपके सामने सॉरी बोल रहे हैं या इनके फीलिंग्स में है, थॉट्स में है, ठीक है, इनके अंदर है कि हर बार सॉरी बोल देने से नहीं हो जाता है, ठीक है, कुछ तो ऐसा करना पड़ेगा, लेकिन क्या करूं, ठीक है ना, कि कहीं पे ये फिसल गए। ओके, यहाँ पे ये चीज़ हो रही है ना लियो, जहाँ पे आप भी ढंग से एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है, कर नहीं पाते हैं, एक्चुअल में यही बात है। वहाँ पे ये भी कहीं ना कहीं आपको बहुत ज़्यादा नोटिस कर रहे हैं। अगर ये आपको माफ़ी मांग रहे हैं या किसी चीज़ का आश्वासन दिला रहे हैं या दिलाना चाहते हैं, तो बहुत इंडिसाइसिव मोड में हैं, बहुत इंडिसाइसिव मोड में। क्या आप इन्हें माफ़ करेंगे? क्या फिर से वो चीज़ें वापस होंगी ठीक? क्या उस तरीके से अब फिर से चीज़ें ठीक हो सकती हैं, ठीक है, जैसे पहले हुआ करता था, ठीक है ना? अगर इन्होंने स्पेशली आप पे कोई चीट किया है या कुछ भी, अंडरस्टैंडिंग का कार्ड यहाँ पे दिखा रहा है, आई सी योर साइड ऑफ द स्टोरी। चाहे आपका रिश्ता 10 साल पुराना है, 15 साल पुराना है, 20 साल पुराना है, इस स्पेस ने, ठीक है, इमोशनल स्पेस हो सकता है, फिजिकल स्पेस हो सकता है, बहुत कुछ रियलाइज करवाया है। ये जो आपने साइलेंस में सफ़र किया है ना, ठीक है, उतना शिकायत को व्यक्त नहीं किया जितना आपके अंदर दर्द है, कि व्यक्त तो बहुत किया होगा, ठीक है ना, लेकिन क्या बीती है, ठीक है ना, वो शब्दों में भी हम बयान नहीं कर सकते। तो ये समझने की कोशिश कर रहे हैं कि सिंह राशि, अगर आपके पार्टनर्स ने आपको पास्ट में नहीं समझा था, अब ये आपको समझेंगे, समझ रहे हैं। अपॉलॉजी लेके आए या ना आए, ठीक है, अगर छोटी मोटी प्रॉब्लम्स चल रही है, इन एंड आउट है, ठीक है, लेस कांटेक्ट है, आप इनके अंदर परिवर्तन धीरे धीरे देख पाएंगे, डेफिनेटली ही देख पाएंगे। कहीं ना कहीं इनको ऐसा कुछ रियलाइज़ हुआ है, ऐसी चीज़ों से इनका सामना हुआ है ना, जो इनके रिलेशनशिप में घट रही थी, लेकिन तब इन्हें एहसास नहीं हुआ, लेकिन ऐसे सिनारियोज इनके सामने आए या इनके लाइफ में कुछ ऐसी घटनाएं हुई या जाने अनजाने में इनसे गलतियां हुई, कि अब ये बेहतर समझ पा रहे हैं। कि कहते हैं ना कि हाँ, हर गलतियाँ माफ़ करने वाली नहीं होती है, लेकिन कुछ गलती और कुछ स्पेस, ठीक है ना, ऐसी चीज़ों को ठीक कर देता है, ऐसी चीज़ों को हाईलाइट कर देता है, रिश्ता खराब होके फिर और मजबूत बनकर लौटता है। अब वो डिपेंड करता है सिंह राशि आपके पास अगर ये आते हैं तो आप इन्हें मौका देंगे या नहीं देंगे। देखिए, हम बहुत गलतियां करते हैं, ठीक है, बहुत गलतियां करते हैं जाने अनजाने में, शब्दों द्वारा, अपने एक्शंस द्वारा, अपने व्यवहार द्वारा, ठीक है, अपने दिनचर्या में, लेकिन हर बार भगवान से माफ़ी मांगते हैं, ठीक है। तो अगर आपको लगता है कि इनके पैटर्न्स रिपीटेटिव नहीं हैं, तो आप इन्हें एक मौका दे सकते हैं, ठीक है। अपनी इंट्यूशन से पूछिए, ओके, भावनाओं में बहकर नहीं, बैलेंस डिसीजन। और अगर आपको लगता है ये बार बार ऐसा करेगा, बार बार ऐसे करेगी, करता आया है, करती आई है, तो वो फिर आपके ऊपर है। अनवर्दी का कार्ड भी आया है यहाँ पे, कि इनको लगता है कि कहीं ना कहीं इन्होंने आपकी वैल्यू नहीं की, टाइम रहते आपके फीलिंग्स को नहीं समझा, ठीक है, लेकिन अब डिसाइसिव मोड में दिख रहे हैं। क्या करूँ, क्या करूँ, बहुत कुछ बताना चाहते हैं, जताना चाहते हैं, लेकिन होल्डिंग बैक की एनर्जी है, ठीक है। लेकिन इन सब के बावजूद भी यहाँ पे रीयूनियन, देखिए रीयूनियन। अभी मैंने आपसे पहले ना एक्वेरियस की रीडिंग की है, और अगेन मैं कहूँगी, जो मैं हमेशा देखती हूँ, एक्वेरियस से आपकी रीडिंग बहुत ज़्यादा मिलती जुलती है। बाकी आगे और भी देखते हैं। यहाँ पे एक लव ओरेकल मैसेज निकालते हैं। इसे ना यहाँ पे देखेंगे ऐसे कि लियोज, जिसे अपना समझा, चाहे वो आपके मैरिड स्पाउस है या आपके लव पार्टनर है, ठीक है, जिसे अपना समझा, क्या वही साथ निभाएगा या निभाएगी, ये एक क्वेश्चन मार्क है।
16 से 31 जुलाई का, क्या वही साथ निभाएगा या निभाएगी? कुछ सिनेरियोज जो भी घटे हैं, सिचुएशन जो भी चल रही है करंट, पास्ट में, प्रेजेंट में, ठीक है, ये क्वेश्चन कहीं ना कहीं आपके दिमाग में चल रहे हैं, चलेंगे आने वाले समय में भी, कि क्या वही साथ निभाएगा या निभाएगी, या ये जो चीज़ें हुई हैं लॉन्ग टर्म अब चीज़ें चल सकती हैं, फिर से वैसी हो सकती है, फिर से वही वापस विश्वास आ सकता है, मैं कर सकती हूँ, मैं कर सकता हूँ। टेक अ लीप ऑफ फेथ, हैव फेथ लियोज, हैव फेथ, टेक अ लीप ऑफ फेथ। बहुत सारे लियोज के लाइफ में यहाँ पर मैं यही कहूँगी कि हो सकता है बहुत बुरा हुआ है, लेकिन यहाँ पे आपको फेथ रखने के लिए कहा जा रहा है, सेकंड चांस देने को कहा जा रहा है। अगेन कहूँगी, डिपेंड्स कि आपकी सिचुएशन कैसी है, आपके पार्टनर ने आपके साथ क्या किया है, आपने क्या कुछ झेला है अपने लव लाइफ में, अपने मैरिज लाइफ में, उस बेसिस पे आपको डिसीजन बनाना है। बट गाइडेंस क्या यहाँ पे कह रही है कि आपके पार्टनर को अपने गलतियों का एहसास होगा, बस नज़रिया अलग है, सोचने का ढंग अलग है, लेकिन एहसास है। हो सकता है कि आप कुछ और तरीके से सोच रहे हो, आपके पार्टनर किसी और तरीके से सोच रहे हैं, लेकिन ये भी साइलेंस में बहुत कुछ सफ़र कर रहे हैं, आने वाले समय में भी करते दिख रहे हैं, ठीक है। शेडो वर्क देखते हैं, कहाँ पे दोनों को वर्क करने की ज़रूरत है। अभी तक भी जितने कार्ड्स मैंने निकाले हैं, ये बोथ साइड की एनर्जीज़ की बात हो रही है। डिसेप्शन, अगर चीज़ों से भाग रहे थे, ठीक है, भाग रहे थे, उनका सामना करना है। क्यों भाग रहे थे? क्योंकि इनडिसाइसिवनेस था। आपके सामने ये जो भी कर रहे हो, इनको पता है इन्होंने आपको कहीं ना कहीं अनवर्दी फील कराया है, और अब जब आपने चुप्पी साधी है ना, तो सिर्फ इसलिए कि भाड़ में जाए रिश्ता, ठीक है, मुझे अब घुटन हो रही है। कभी कभी दिल थक जाते हैं, पैर से ज़्यादा दिल थक जाते हैं, कि फिज़िकली हम इतना टायर्ड नहीं होते, इतना हारा हुआ महसूस नहीं करते, जितना इमोशनली हारा हुआ महसूस करते हैं, कि इतना देने के बावजूद भी ये सब देखने को मिल रहा है, यही देखना बाकी रह गया था। तो नहीं चाहिए। भावनाएं ख़त्म नहीं हुई हैं, प्यार ख़त्म नहीं हुआ है, लेकिन कहीं ना कहीं प्रयास नहीं है। अब देखते हैं, सबसे पहले आपकी तरफ की एनर्जीज निकालेंगे। तो यहाँ पे क्या है? ट्रॉमा, सीइंग, गो डीपर। इस स्पेस ने, ठीक है, इन एंड आउट कह लीजिए, ब्लॉक अनब्लॉक कह लीजिए, ठीक है, दोनों में से किसी से गलती हो गई, कहीं ना कहीं डीप लेवल पर सोचने को मजबूर किया है। आने वाले समय में किसी किसी के लिए कहेगा कि कुछ चीज़ें हो सकता है पास्ट में हो गई हों, प्रेजेंट में चल रही हों, और कुछ चीज़ें आने वाले समय में होंगी, ठीक है। तो अपने सिचुएशन के हिसाब से लीजिएगा बातों को। तो यहाँ पे डिसेप्शन का कार्ड क्या दिखा रहा है? ट्रांसपेरेंसी की ज़रूरत है। शायद एक मोमेंट ऐसा आया जहाँ पे ट्रांसपेरेंसी नहीं रही रिश्ते में, ठीक है। ट्रस्ट बिल्ड करने की फिर से ज़रूरत है, ट्रस्ट पे वर्क करना पड़ेगा। आपकी तरफ से ट्रस्ट टूटा, उनकी तरफ से ट्रस्ट टूटा, ठीक है, वो आप जानो, लेकिन यहाँ पे ट्रस्ट पे वर्क करना पड़ेगा। कहीं ना कहीं आपके पार्टनर की यही सोच है कि मुझे ट्रस्ट बिल्ड करने के लिए वर्क करना पड़ेगा लियो के प्रति। ट्रस्ट इश्यूज़ हो गए हैं लियोज़ को बहुत ज़्यादा। तो यहाँ पे क्या करना है? टेक अ लीप ऑफ फेथ। अगर ये आपकी तरफ आ रहे हैं, ठीक है, आ चुके हैं, टेक अ लीप ऑफ फेथ। फियर्स से निकलना पड़ेगा। अगर ये हो गया तो वो हो गया, तो इतना कैलकुलेटिव होकर हम नहीं चल सकते अपने लाइफ में लियोज़। क्रॉस वॉचर्स दोनों को ही कह रही हूँ मैं। हैव फेथ क्या दिखा रहा है? द एंजल्स आर वर्किंग बिहाइंड द सीन टू मेक दिस रिलेशनशिप फ्लरिश। कि अगर आपको लग रहा है अब सब कुछ खत्म हो चुका है, क्योंकि विश्वास हिल चुका है, ठीक है, शायद हम दोनों एक पेज पे नहीं हैं, ना वो मुझे समझ पा रहे हैं, ना मैं उन्हें समझ पा रहा हूँ। जो दिख रहा है उस पर विश्वास करूँ या अपने इंट्यूशन पे विश्वास करूँ या क्या करूँ? तो आपको यहाँ पे शेडो का कार्ड बता रहा है कि दोनों ही एक दूसरे को मिरर कर रहे हो, आने वाले समय में भी करोगे। दोनों को ही दोनों के इमोशनल नीड है, दोनों ही दोनों की ज़रूरत हो, ठीक है, लेकिन शायद एक्सप्रेस करने का तरीका नहीं ठीक हो पा रहा है, ठीक है, और कुछ चीज़ें अभी आप सही नहीं कर सकते खुद से। हैव फेथ, ठीक है, निराशा है, मन में हताशा है, हैव फेथ। आपको कहा जा रहा है कि अगर बिल्कुल शेल के अंदर आपने अपने आप को बंद कर लिया है, बेशक इस रिश्ते की तरफ मत जाइए, लेकिन ओपन योर सेल्फ टू अदर्स। बिल्कुल विश्वास खत्म हो चुका है, ओपन योर सेल्फ टू अदर्स। दिस इज़ हाउ यू विल क्रिएट न्यू फ्रेंडशिप्स एंड अट्रैक्ट अ लव रिलेशनशिप। इन दिनों फिर से किसी लव रिलेशनशिप को आप अट्रैक्ट करते दिख रहे हो, ठीक है। यहाँ पे हैव फेथ, द एंजल्स आर वर्किंग,
बिहाइंड द सीन टू मेक दिस रिलेशनशिप फ्लरिश। कि आपकी कल्पना से और आप दोनों के ही कल्पना से शायद बहुत सुंदर कुछ होने वाला है आने वाले टाइम पे। बस किस चीज़ की मांग है? हैव फेथ। और जो भी होगा टेक अ लीप ऑफ फेथ लेकर। पुरानी चीज़ों के साथ नहीं हो सकता। इन एंड आउट बहुत रहा है, दोनों ने ही एक दूसरे को बहुत हर्ट किया है, छोटे पैमाने पर हो बड़े पैमाने पर हो, ठीक है, लेकिन ट्रांसपेरेंसी बहुत ज़रूरत है। कभी आपके पार्टनर को लगा कि आप में वो भावनाएं नहीं है, कभी आपको लगा, ठीक है, कि ये कुछ छुपा रहा है, ये कुछ छुपा रही है, ठीक है, स्टॉकिंग सर्चिंग होती रही बजाय एक दूसरे से बात करने के, तो वहाँ पे वर्क करना पड़ेगा। किंग ऑफ स्वॉर्ड्स, बहुत ही ज़्यादा आप मुझे थॉट्स यहाँ पे मतलब कि लॉजिकल माइंड यूज़ करते हुए दिख रहे हैं, इमोशनल नहीं है। अगर आप सेकंड चांस दे भी रहे हैं, ठीक है, तो कहीं ना कहीं सबसे पहले खुद पे वर्क कर रहे हैं कि मुझे अभी खुद पे वर्क करने की ज़रूरत है। स्ट्रेंथ का कार्ड लियो का ही कार्ड है। ये कहीं ना कहीं खुद को मजबूत रखना, मजबूत करना, दोनों को ही दिखा रहा है, ठीक है, और वो धीरे धीरे हो रहा है। कहीं पे अगर आपके पेरेंट्स, आपके फ्रेंड्स या आपको खुद को भी लग रहा है कि क्या सेकंड चांस एक और देना चाहिए, तो कहीं ना कहीं आपका ये आंसर है कि मुझे थोड़ा सा और वक्त चाहिए। वक्त के साथ साथ घाव को भरने की कोशिशें चल रही है, ठीक है, कहीं पे आप थोड़ा इंतज़ार कर रहे हैं, तो थोड़ा सा और इंतज़ार करके देख लेती हूँ, ठीक है ना, कि एक समय देते हैं ना हम अपने आप को कि 2 हफ्ते के बीच में आ गया या आ गई तो ठीक है, अदरवाइज़ आगे बढ़ जाऊँगा, आगे बढ़ जाऊँगी। एक ताक रहती है पीछे, ठीक है ना, धीरे धीरे लेकिन हम आगे बढ़ते रहते हैं। किंग ऑफ स्वॉर्ड्स, मन में भावनाएं बहुत है, बहुत कुछ आपने साइलेंस में सफ़र किया है, अभी भी कर रहे हैं, ठीक है, लेकिन वही है कि टेक अ लीप ऑफ फेथ की ज़रूरत है। ये कार्ड कहीं ना कहीं लीप ऑफ फेथ को ही दिखा रहा है। उजाला आएगा, रोशनी आएगी, ठीक है, सब कुछ होगा, एक नया सवेरा भी आएगा। पुराने रिश्तों में भी हो सकता है, नए तरीके से भी कुछ हो सकता है, ठीक है, लेकिन यहाँ पे मुझे दिख रहा है कि आप दिल से ज़्यादा दिमाग की ही सुनेंगे, ठीक है। पास्ट में भी आप इसी तरीके से चल रहे थे, करंट पास्ट में, प्रेजेंट में कहीं ना कहीं आप जगल कर रहे हैं, रिश्तों में प्रॉब्लम चल रही है और कहीं ना कहीं काम में भी सफ़र कर रहे हैं। रिश्तों की वजह से काम में ध्यान नहीं दे पा रहे हैं, ठीक है, और काम भी आपका अफेक्ट कर रहा है बहुत ज़्यादा। पिछले कुछ समय में भी यही चीज़ें चली है कि कोई लीगल मैटर चला है, डाइवोर्स मैटर चला है या कुछ चला है, ठीक है, बहुत ज़्यादा पैसे खर्च हो रहे हैं, ओके, फैमिली को देखूँ, रिलेशनशिप को संभालूँ या काम को संभालूँ, ये चीज़ें रही हैं, ठीक है। एक साथ बहुत सारे टेंशन्स को आप कैरी कर रहे हैं, लेकिन सफरिंग इन साइलेंस। जितना मतलब सहन किया है ना, अब उसके रिजल्ट में, रिवॉर्ड में सिर्फ भगवान से यही प्रार्थना कर रहे हैं कि मतलब कि इमोशनल अनअवेलेबल हो गए हैं आप, कि बहुत कुछ है लेकिन अब क्षमता नहीं है कि उसे प्रेजेंट करो किसी तौर से। कि एक होता है ना कि एक एक्टिवनेस, एक जोश बना रहता है, अपने पार्टनर के लिए कुछ करूं, अपने भावनाओं को व्यक्त करूं, वो नहीं है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे हीलिंग की ज़रूरत है और हील होने के बाद 2 ऑफ कप्स दिखा रहा है। काफ़ी लोग यहाँ पे हील हो चुके हैं, काफ़ी लोग हीलिंग जर्नी में हैं, काउंसलिंग्स का सहारा ले रहे हैं, काफ़ी लोग कंसल्टेशंस का सहारा ले रहे हैं, ठीक है, कंसल्टेशंस को फॉलो कर रहे हैं, जनरल रीडिंग्स को, रेमेडीज़ को फॉलो कर रहे हैं और कहीं ना कहीं ओवरकम होते हुए दिख रहे हैं। 2 ऑफ कप्स यहाँ पे दिखा रहा है कि फिर से फायरी और पैशनेट एनर्जी, अगेन यहाँ पे लियो ही दिखा रहा है, स्ट्रेंथ को दिखा रहा है, ठीक है, यहाँ पे दिखा रहा है कि म्यूचुअल अट्रैक्शन, कहीं पे अगर कम ज़्यादा हो गया था, इक्वल गिव एंड टेक नहीं चल रहा था, तो वो फिर से होता हुआ दिख रहा है। मैरिज प्रपोजल लेकर जाते हुए दिख रहे हैं आप किसी की तरफ, या लव प्रपोजल लेकर जाते हुए दिख रहे हैं। ये कोई ऑफिस लव हो सकता है, ठीक है, या हो सकती है नाइट ऑफ कप्स, बहुत ही धीमे धीमे, बहुत ही कम इमोशन शो करते हुए आगे बढ़ना लियोस का। कि अगर रिश्ते में आ भी रहे हैं तो पहले जैसे बहुत एक्सप्रेस कर देते थे ना, अब नहीं करेंगे। अब आपको पता है कि मुझे कब कितना दिखाना है, कब कितना नहीं दिखाना है। अब वही रूल आप फॉलो कर रहे हैं कि मैं फिर से उस मानसिक अशांति में नहीं जा सकता, नहीं जा सकती। हालांकि अभी भी बहुत कुछ आप अंदर ही अंदर सफ़र कर रहे हैं, लेकिन हाँ, अगर किसी को गलती का एहसास है तो आप उनकी तरफ जा रहे हैं, लेकिन बहुत क्षण है। रिश्तों में बहुत सारे बड़े फैसले लिए जाएंगे, होने वाले हैं। आत्मसम्मान और अहंकार में बहुत छोटा अंतर होता है लियोस। इस समय यह समझना ही आपके रिश्तों की सबसे बड़ी ताकत बनेगा। यहाँ पे स्ट्रेंथ कार्ड और यहाँ पे 2 ऑफ कप्स, स्टार कार्ड आया है उसके नीचे, ठीक है,
यही दिखा रहा है कि आत्मसम्मान और अहंकार में बहुत छोटा अंतर होता है। इस समय ये समझना ही आपके रिश्तों की सबसे बड़ी ताकत बनेगा। जहाँ आपको सम्मान, अपनापन और मानसिक शांति मिले, वही अपना दिल पूरी तरह खोलिए, ठीक है? कोई आपकी तरफ एफर्ट्स कर रहा है, कर रही है, तो धीरे-धीरे आगे बढ़ने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है? साइन की बात करें यहाँ पे लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस, कैप्रिकॉर्न, कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो, लियो। डेट है यहाँ पे 2 और 8। पार्टनर की तरफ से क्या चल रहा है देखते हैं। इन एंड आउट नहीं चलेगा लियोज, यहाँ पे प्रॉब्लम ही यही है। इन एंड आउट बहुत ज़्यादा रहा है, अभी भी हो रहा है। कभी आप करते हैं, कभी आपके पार्टनर करते हैं, ठीक है? ट्रॉमा, टू एम्ब्रेस द लाइट फर्स्ट एक्नॉलेज द डार्क। नाइट, सॉरी, किंग ऑफ पेंटिकल्स पार्टनर की तरफ से। 10 ऑफ वॉन्ड्स, कुछ बोझ हल्का करना चाहते हैं, ये बोझ हल्का करना चाहते हैं। आपकी तरफ से एक माफ़ी इनके दिल से बहुत बड़े बोझ को हटाने वाला है, ये मुझे इनकी तरफ से दिख रहा है। आपको मनाना इस टाइम पे, ठीक है, टेढ़ी खीर के बराबर इनको लग रहा है कुछ मामलों में। पुरानी बातों को पकड़कर बैठे हुए हैं। लवर्स कार्ड यहाँ पे, लवर्स कार्ड, 2 ऑफ कप्स कार्ड, स्ट्रेंथ कार्ड। वाओ लियोज, वाओ। चीज़ें लेट होंगी, ठीक है? मेजर आर्काना कार्ड है, जरूरी नहीं है ये 16 से 31 जुलाई के बीच में ही सारी घटनाएं घट जाए, लेकिन इस ड्यूरेशन में स्टार्ट हो जाएगा, इस ड्यूरेशन में स्टार्ट हो जाएगा। आपके अंदर थोड़ा सा विरक्ति भाव मेरे को दिख रहा है। आपके पार्टनर ना आपसे बहुत कुछ कहना चाहते हैं। उनके लाइफ में फाइनेंशियल स्टेबिलिटी भी नहीं है, होगा बहुत कुछ इनके पास, बहुत अच्छा बिजनेस वगैरह करते होंगे, बहुत अच्छी पद प्रतिष्ठा होगी, लेकिन कहीं ना मैंने जैसे कि कहा, जैसे आप सफ़र कर रहे हैं काम काज में और अपने रिश्तों में, इनकी तरफ भी यही दिख रहा है कि अपने सिक्योरिटीज़ पे, अपने फाइनेंस पे बहुत ज़्यादा इनका फोकस है। और साथ में ही कहीं ना कहीं सफरिंग इन साइलेंस का कार्ड ये दिखा रहा है 4 ऑफ पेंटिकल्स के साथ, कि प्रेम तो बहुत है लेकिन कुछ बातें इनके दिल को चुभ गई है और वो उनको पकड़ के बैठे हुए हैं। पुराने ग्रजेस को सॉर्ट आउट करना बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। बार बार ये ठीक करने की कोशिश करते हैं, लेकिन बार बार चीज़ें ख़राब हो जाती हैं। आप इन्हें इजीली माफ़ नहीं करेंगे, इनको ये लगता है। पहले से ज़्यादा स्टेबल एनर्जी देख रहे हैं आपके पार्टनर आपके अंदर। बिल्कुल भी बैक करने की एनर्जी नहीं है, कि जहाँ पे आप रिश्ता बचाने की कोशिश कर रहे थे, इन्होंने आपको इस तरीके से लाइटली लिया कि चेस करता है, चेस करती है, क्लिंगी है, ठीक है, और बैक करती रहती है, बैक करता रहता है। अब आपके अंदर वो बिल्कुल भी नहीं है, इसीलिए कहीं ना कहीं इनको चैलेंजिंग लग रहा है आपकी तरफ आना, बट ये वर्क करना चाहते हैं। बहुत ही ज़्यादा प्रोटेक्टिव पार्टनर दिख रहे हैं मेरे को, ठीक है? थोड़ा सा कंट्रोलिंग, अपने हिसाब से चीज़ों को ठीक करना, ठीक है? कि अगर मैं ये कह रहा हूँ या कह रही हूँ, तुम मुझ पे विश्वास क्यों नहीं करते, ठीक है? मतलब अपने तरीके से, अपने पर्सपेक्टिव को थोपना आपके ऊपर, इस तरीके की चीज़ें। लेकिन ऐसे चीज़ें वर्क नहीं करती ना, जिसे कहते हैं कंट्रोल करना, मैनिपुलेट करना। इसलिए हो गया था, ऐसी सिचुएशन थी, इसलिए ये कर दिया मैंने, वो कर दिया मैंने। लेकिन सबसे अच्छी बात है, पहले से ज़्यादा आपको स्टेबल देख रहे हैं। इस पेस ने, इस नो कॉन्टैक्ट सेपरेशन ने आपको बहुत ज़्यादा ग्रो करवाया है, मेंटली, फिजिकली, फाइनेंशियली, ठीक है? यहाँ पे कुछ लियोस कहेंगे कि हमारे पास अभी तक जॉब नहीं है, ठीक है? वो एक अलग मैटर है, ठीक है? ये लव रीडिंग है। लेकिन जिनको मिली है ना जॉब, जिन्होंने काम पे ध्यान नहीं दिया था, अपने एजुकेशन पे ध्यान नहीं दिया था, इवन खुद पे ध्यान नहीं दिया था, ठीक है, कटे सटे रहते थे, उन्होंने अपने ऊपर बहुत वर्क किया है। ऐसा ही है लियोज, आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। बहुत लोगों ने वर्क किया है पिछले कुछ समय में, मैंने बहुत सारे कमेंट पढ़े हैं जिन लियोज ने अपने ऊपर बहुत वर्क किया है। इसको और इसको देखिए यहाँ पे, अब तो रिश्ता तभी ठीक होगा जब फाउंडेशन पे वर्क किया जाएगा। बहुत ज़्यादा एक्वेरियस से आपकी रीडिंग मिल रही है। यहाँ पे क्या मैसेज है? टू एम्ब्रेस द लाइट फर्स्ट एक्नॉलेज द डार्क। डीप लेवल पे जाएंगी चीज़ें, बहुत ज़्यादा ऊपर ऊपर की सरफेस पे रहने वाली चीज़ें होंगी ही नहीं। अब मैंने कहा ना, बहुत बड़े फैसले का टाइम पीरियड रहेगा ये। इसके ठीक नीचे है फुलफिलमेंट ऑफ विशेस। डेफिनेटली जब अंदर से रूट कॉज को ठीक करा जाएगा,
तो डेफिनेटली ऊपर से चीज़ें स्वतः ठीक हो जाएंगी। यहाँ पे अगर डेट्स की बात करें 7, 10, 1 एंड 4 साइन है यहाँ पे टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन, कैप्रिकॉन, सेजिटेरियस एंड लियोस। अब यहाँ पे हम थोड़े से लव मैसेजेस देखेंगे। किसी ऐसे व्यक्ति का संपर्क आ सकता है या ठीक है जिसने मतलब बहुत बुरी तरीके से आपको तोड़ा था या रिश्ते को तोड़ा था, उम्मीद ही छोड़ दी थी आपने कि आई कांट मेक यू हैप्पी। देखिए बहुत बड़ा बोझ है इनके दिल में, पेनफुल मेमोरीज, आई क्राई एट नाइट, रातों को रोते हैं, कहने के लिए शब्द ही नहीं है या शब्द कम पड़ गए हैं। इनडिसाइसिव का मैसेज भी यही दिखा रहा है, कहीं ना कहीं होल्ड बैक कर रहे हैं ये बार बार। इनको लगता है ये कहेंगे आपसे, नहीं भी कह रहे हैं ना, बहुत बहुत ज़्यादा इन्हें स्ट्रॉन्ग रियलाइजेशन है कि ये आपको खुश नहीं कर पाए, नहीं रख पाए, वो खुशी नहीं दे पाए जो आप डिज़र्व करते थे। यही सबसे बड़ी बात होती है कि अपनी गलती का एहसास हो जाए। कोई पुराना राज या गलतफहमी अचानक ख़त्म हो सकती है लियोज़। आउटकम या एडवाइस, द आंसर्स यू नीड आर कमिंग लियोज़। अ पर्सनल इशू रीचेस रिजोल्यूशन, एनर्जी इज गेनिंग मोमेंटम। बहुत बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथ का मैसेज है ये कि आप जो भी आंसर्स चाहते हैं, ठीक है, जो भी खोजबीन आपकी चल रही है वो बहुत जल्दी ही आपके सामने आएंगी, प्रत्यक्ष रूप से या अप्रत्यक्ष रूप से। किसी नए व्यक्ति की एंट्री आपकी सोच बदल सकती है। परिवार का कोई सदस्य रिश्ते को लेकर महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है, ठीक है। जिस रिश्ते को आप सुरक्षित समझ रहे थे उसी में सुधार की सबसे ज़्यादा ज़रूरत महसूस हो सकती है। एक्सपेक्टेड क्या है, रिलेशनशिप में पहले से अधिक ओपननेस आ सकती है। कपल्स भविष्य को लेकर एक मत हो सकते हैं, अगर पहले एक मत नहीं थे तो अब एक मत हो सकते हैं। मैरिड लाइफ में सहयोग और अपनापन बढ़ सकता है। किसी रिश्ते को लेकर लंबे समय से चली आ रही दुविधा समाप्त हो सकती है। नो कॉन्टैक्ट सेपरेशन की बात करें यदि हम यहाँ पे, तो अनअपेक्षित मोड़ लेकर आ सकता है। कुछ लोगों को अचानक किसी पुराने व्यक्ति की याद या संपर्क मिल सकता है। कोई अधूरी बातचीत दोबारा शुरू हो सकती है। सामने वाले की सोच या परिस्थितियों में बदलाव दिखाई दे रहा है, ठीक है। लेकिन यदि कोई वापस आता है या आती है तो केवल इस वजह से रिश्ता स्वीकार ना करे लियोज़ कि आपने उसका इंतज़ार किया था। ये भी देखिए कि क्या इस बार विश्वास टूटने की वजह सच में ख़त्म हुई है। कुछ लोगों के लिए ये दूसरा अवसर होगा, जबकि कुछ लोगों के लिए अंतिम स्पष्टता। मैरिड लाइफ की यदि बात करें तो ये टाइम पीरियड राहत लेकर आ सकता है। घर का माहौल पहले से बेहतर होता दिख रहा है। जीवन साथी के साथ किसी पुराने मतभेद का समाधान निकल सकता है परमानेंटली। परिवार से जुड़ी कोई खुशी या सकारात्मक समाचार मिल सकता है। लेकिन यदि एक दूसरे को समय नहीं दिया गया तो भावनात्मक दूरी महसूस हो सकती है। पार्टनर आपकी उपस्थिति चाहता है या चाहती है, केवल आपकी जिम्मेदारियां नहीं लियोज़, ठीक है। नो डाउट आप लोग रिस्पॉन्सिबिलिटी टेकर होते हैं, लेकिन इस टाइम पे उन्हें इमोशनल अटेंशन की ज़रूरत है। एग्जिस्टिंग रिलेशनशिप की बात करें तो ये समय एक दूसरे की भावनाओं को सुनने का है, केवल अपनी बात मनवाने का नहीं। रिलेशनशिप पहले से अधिक स्टेबल महसूस हो सकता है यदि भावनाओं को सुना जाए, ठीक है। पार्टनर की तरफ से केयर और सपोर्ट देखने को मिल सकता है। भविष्य को लेकर कोई महत्वपूर्ण फैसला या प्लानिंग हो सकती है। लेकिन यदि किसी रिश्ते में ईगो, साइलेंस या बार बार की नाराज़गी बनी हुई है तो अब वह खुलकर सामने आ सकती है। कभी कभी मैं सही हूँ साबित करने से ज़्यादा ज़रूरी रिश्ता सही रहे होता है। तो लियोज़ यहाँ पे हम अल्फ़ाबेट्स देख लेते हैं आप लोगों के लिए। पार्टनर या आपके नाम के आ सकते हैं। लियोज़ ये जो 16 से 31 का टाइम पीरियड है ना, दिल और आत्मसम्मान के बीच सही संतुलन बनाने का है। इस दौरान कई ऐसी परिस्थितियां बन सकती है जहां आपको किसी रिश्ते की सच्चाई स्वीकार करनी पड़े, चाहे वह आपके मन के अनुसार हो या ना हो। कुछ लोगों के जीवन में लंबे समय से रुकी हुई बातें आगे बढ़ेंगी, तो कुछ लोगों को ये समझ में आ जाएगा कि हर रिश्ता सिर्फ प्यार से नहीं बल्कि भरोसे, सम्मान और निरंतर प्रयास से चलता है। इस समय आपके लिए सबसे बड़ा प्रश्न होगा, क्या मैं इस रिश्ते में अपनी पहचान खो रहा हूँ या खो रही हूँ, या इस रिश्ते के साथ मैं और बेहतर बन रहा हूँ, बन रही हूँ। यही सोच आगे के निर्णयों की दिशा तय कर सकती है।
UDVHTN। किसी किसी लियोस को तो रिश्तों ने बहुत तपाया और आखिरकार आप फिर से सोने की तरह निखर कर सामने आए, बेहतर से बेहतरीन बन गए। UDVHTN ZEKBYWM।